हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग अध्याय 9 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के इंट्रोडक्शन भूमिका को जानने वाले हैं, एकदम बेसिक से हीरो लेवल का। अब इस भूमिका को जान जाएंगे तो एक्सरसाइज में आने वाले लगभग क्वेश्चन आपसे इजी वे में हल हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पे जो भूमिका में हम लोग को समझना है वो हम लोग को समझना है दृष्टि रेखा। अब ये दृष्टि रेखा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक बालक जो है, एक बच्चा अपने आंख से इस बच्चे को हम लोग प्रेक्षक भी कह सकते हैं। प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर। ये जो बच्चा है अपनी खूबसूरत सी आंखों से इस टावर को देख रहा है, और टावर में किसको देख रहा है, टावर के ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, टावर के ऊपर वाले को चोटी या फिर शिखर कहते हैं, है ना, चोटी या शिखर कहते हैं। तो ये अपनी आंख से इस टावर के चोटी को देख रहा है, तो हम इसके आंख से चोटी के शिखर में एक जो लाइन बन रहा है, ये लाइन एक्चुअली में बनता नहीं है, ये एक इमेजिनरी, ये एक काल्पनिक रेखा मान के चलते हैं। जैसे कि आप समझे कि यहाँ पे ये मार्कर है, ओके, ये मार्कर है, मैं अपनी आंख से इस मार्कर को देख रहा हूँ, तो एक जो यहाँ पे काल्पनिक रेखा बन रही है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रेखा बन रहा है। तो ये जो रेखा बन रहा है हमारी आंख और इस मार्कर के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। या फिर आप हमारी आंख से एक धागा लेकर के यहां तक मिला सकते, तो ये धागा हमारी आंख से मार्कर तक जो जाएगा उसी को बोलेंगे ये दृष्टि रेखा। तो यहां पे जो ये बच्चा है इस चोटी के शिखर को नीचे से ऊपर जो देख रहा है, अपनी आंख से इस चोटी को शिखर को देख रहा है, तो यहां पे जो रेखा का निर्माण हो रहा है, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं भाई दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दृष्टि रेखा कहते किसको है। तो यहाँ पे दृष्टि रेखा देख सकते, दृष्टि रेखा तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज और देखना है, इसी प्रेक्षक के यहाँ से मतलब कि आपको दो तरह का लाइन मालूम होना चाहिए। एक, अगर हम किसी चीज को सीधा देखते हैं, ये सीधा, तो ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ये हमारी होगी क्षैतिज रेखा। लेकिन अगर मैं ऊपर ऐसे देखूं, मतलब कि ये खड़ी वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस खड़ी वाली लाइन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और ये सोई हुई रेखा, मतलब ऐसे वाली रेखा को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि क्षैतिज रेखा। तो इस बच्चे की आंख से जो सीधा ये आपका रेखा दिख रहा है, इस रेखा को आप क्या बोलोगे, तो फटाक से आप देख करके बता सकते हो ये कैसी रेखा है। तो ये है आपकी क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो अभी हम लोग जो समझने वाले हमारे दोस्त उन्नयन कोण को। अब ये उन्नयन कोण क्या है, तो उन्नयन कोण जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, तो उन्नयन कोण कब बनता है, इस स्थिति को देखेंगे। तो ये मान लो बच्चे की आंख है, ये बच्चे की आंख है, बच्चा अपनी आंख से एक टावर को देख रहा है। किसको देख रहा है भाई, तो टावर को देख रहा है। तो टावर ये जो है, ये टावर का नीचे वाला भाग को, पैर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं, पाद बिंदु। ये हंसने वाली कोई बात नहीं है भाई, इसके पैर को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु, मतलब फुट ऑफ द टावर कह सकते हैं। ये बच्चे का क्या है, आंख है, ये एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है, देखने वाला है। तो ये जो बच्चा है अपनी आंख से टावर के शिखर को देख रहा है। टावर के शिखर मतलब टावर के इस चोटी को देख रहा है। कहां से, अपनी आंख से। वो भी बच्चा कहां पे है, तो बच्चा है नीचे, और टावर जो है वो टावर के ऊपर वाला, मतलब कह सकते हैं टावर के शिखर ऊपर में है। तो बच्चा जो है नीचे से ऊपर अपनी आंख से इस शिखर को देख रहा है।
ठीक। तो बच्चे की आंख से शिखर के बीच बनने वाली इस रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं भाई? दृष्टि रेखा कहते हैं। और आपको मालूम है ये सोई हुई लाइन को क्या बोलते हैं? तो इस सोई हुई लाइन को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं सर? क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका टावर है सीधा खड़ा है, तो इस सीधी लाइन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो नीचे से ऊपर एक टावर के शिखर को देखता है। तो ये जो दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो ये कोण है, इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। यही है आपका उन्नयन कोण। एक लाइन में आप जवाब देना कि ये जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण। लेकिन आपको याद रखना है उन्नयन कोण कब बनता है? जब कोई बच्चा नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखता है अपनी आंख से, तो नीचे से ऊपर बनने वाला जो आपका कोण होता है दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। आप ट्रिक के लिए याद रख सकते हो, कभी कभी बीच बीच में आएगा तो याद रखना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर बनने वाले कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। मतलब कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच वाले कोण को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण को आप काफ़ी अच्छे तरीके समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे वो अवनमन कोण सीखेंगे। अब ये अवनमन कोण क्या है? ये हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते किसको है? तो आइए समझते हैं अवनमन कोण को। अवनमन कोण को मैं आपको काफ़ी इजी वे में समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे भाई अवनमन कोण क्या है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पे एक भवन है। क्या है? ये भवन है। इस भवन के शिखर पर एक बच्चा है। एक बच्चा अपनी आंख से, बच्चा यहाँ पे भवन के शिखर पे है, भवन के शिखर पे एक बच्चा है और ये बच्चा अपनी आंख से, मतलब ये बच्चा है कहाँ पे? तो भवन के ऊपर में है। अपनी आंख से भवन के नीचे रखा हुआ एक गेंद को देख रहा है। एक गेंद को ये बच्चा देख रहा है। तो गेंद कहाँ पे है? तो गेंद है बच्चा नीचे और यहाँ पे ये जो बच्चा है ये कहाँ है? भवन के ऊपर। तो ऊपर से नीचे ये बच्चा अपनी आंख से इस गेंद को देख रहा है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? इस लाइन को कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहाँ से कहाँ बना? बच्चे की आंख और गेंद के बीच में बनने वाली इस रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। आप देख पा रहे हो कि भवन यहाँ पे कुछ सीधा खड़ा है, तो इस भवन को हम लोग कौन से रेखा में लाएंगे? तो ये भवन जो हमारा है ये ऊर्ध्वाधर रेखा में खड़ी है, तो ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या हो जाएगा सर? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बच्चे की आंख से अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे? तो इस लाइन को आप कहोगे कि क्षैतिज रेखा है। क्या है? क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा, अब यहाँ पे देखो कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ इस बनने वाले कोण को कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अभी आपको याद रखना है कि अवनमन कोण किसके किसके बीच बनता है। तो अवनमन कोण तो आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, लेकिन कहाँ से कहाँ? अगर कोई बालक ऊपर से नीचे रखी वस्तु को देख रहा है, आपको याद रखना है ऊपर से अगर कोई बच्चा नीचे रखी वस्तु को देख रहा है तो ऊपर से नीचे बनने वाले कोण को ही हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण जो बनेगा वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं भाई अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को याद कैसे रखोगे? ऊपर से नीचे देखना। अगर हम ऊपर यहाँ पे मान लो हम अपनी आंख से जमीन पे रखी हुई, अगर जमीन पे रखी हुई किसी भी चीज़ को देखते हैं, गेंद को देखते हैं, तो हमारी आंख से और गेंद के बीच और यहाँ से एक सीधा रेखा जाएगा जिसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले इस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। तो अवनमन कोण आपको काफ़ी ईजी वे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो आपका भवन है ये तो सीधी खड़ी है, तो ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। और भवन के
पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं सर, पाद बिंदु। तो ये पाद बिंदु को अगर यहाँ से यहाँ मिला दे तो ये आपका फिर ये सीधी ये जो रेखा होगा ये कैसी रेखा के अंतर्गत आ जाएगा, फिर ये आपकी क्षैतिज रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। तो सिंपल सा बात, अवनमन कोण क्या होता है, तो अवनमन कोण जब कोई बालक अपनी आंख से ऊपर से नीचे रखी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो आपका कोण बन रहा होता है इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। याद कैसे रखोगे, तो ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अवनमन कोण यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद टोटल अभी तक जो मैंने आपको बताया है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एक साथ इसको समझा देता हूं ताकि आपके ब्रेन में अच्छे से फिक्स रहे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मैंने आपको बतलाया उसका बस एक रिवीजन कर दूंगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बतलाया था दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, अगर बच्चा अपनी आंख से किसी वस्तु को देख रहा होता है तो बच्चे की आंख और वस्तु के बीच बनने वाली इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। हम लोग कोण दो तरह का देखे, सबसे पहले हमने उन्नयन कोण को समझा, उसके बाद हमने अवनमन कोण को समझा। तो उन्नयन कोण में हमने क्या बतलाया था कि उन्नयन कोण कहां से कहां बनता है भाई, तो ये नीचे से कहां बनता है, ऊपर, नीचे से ऊपर बनता है। अवनमन कोण कहां से कहां बनता है भाई, तो ऊपर से नीचे बनता है। कहां बनता है, ऊपर से नीचे बनता है। चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से। अगर मान लो एक बच्चा यहां पे अपनी आंख से एक टावर को देख रहा है, तो बच्चे की आंख और टावर के शिखर के बीच जो रेखा बन रही होती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दृष्टि रेखा कहते हैं, है ना। अब यहां पे बच्चे की आंख से अगर ये लाइन अगर सीधा खींचे तो इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं भाई, क्षैतिज रेखा। तो यहां पे बच्चा नीचे है और नीचे से इस ऊपर को देख रहा है, ऊपर मतलब शिखर को देख रहा है, तो नीचे से ऊपर आपका उन्नयन कोण बनता है। लेकिन किसके किसके बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले इस कोण को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं अवनमन कोण। अगर मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है या फिर घर है, तो इसके ऊपर में एक बच्चा जो है खड़ा है, अपनी आंख से यहाँ पे रखा हुआ इस मार्कर को देख रहा है, ठीक है, इस मार्कर को देख रहा है। तो बच्चा कहाँ पे है भाई, तो बच्चा है ऊपर में और ये मार्कर कहाँ है भाई, नीचे में, ठीक है। तो बच्चे की आंख और मार्कर के बीच बनने वाली इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अब यहाँ पे इसकी आंख से अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे भाई, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो भाई क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले इस कोण को कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण किसके किसके बीच बनता है भाई, तो अवनमन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, लेकिन ऊपर से नीचे अवनमन कोण बनता है और नीचे से ऊपर आपका उन्नयन कोण बनता है। तो इस तरीके से मैंने दो कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आपको समझा दिया है। तो इसके बाद एक छोटा सा टर्म मैं आपको बस सिखला देता हूं जो इन सभी से हटकर है। हटकर क्या है, मैं आपको एकांतर अंतः कोण सिखाता हूं। देखो एकांतर अंतः कोण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भाई, क्या पढ़ा होगा कि मान लो एक रेखा ये है L और एक रेखा ये है M, ठीक है। एक रेखा ये L है और ये है M, और यहाँ पे एक अन्य रेखा दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे बनने वाले ये कोण 1 और यहाँ पे बनने वाला कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों एक दूसरे का बराबर होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे मान लीजिए 3, यहाँ पे 4, तो 3 और 4 भी बराबर होगा, कोण 3, हाँ कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, इसको भी कहेंगे एकांतर अंतः कोण ही कहेंगे। अब यहाँ पे इस एकांतर अंतः कोण का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे ये थीटा, तो ये भी ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा थीटा। कैसे हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से। अगर मान लीजिए इस लाइन को आगे मैं बढ़ाता हूँ, इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है इन दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरीके से ये और ये आपका एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। तो ये थीटा, ये भी थीटा। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो इस तरीके से एकांतर अंतः कोण का कंसेप्ट जो है आपका काम आएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पूरा इंट्रोडक्शन को एकदम बेसिक से हीरो लेवल का समझा दिया है। अगर कहीं डॉट हो रहा है तो वीडियो को आप
बैक करके बार बार इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। अगर ये सब चीज़ आपको लर्न नहीं है तो होगा क्या, एक्सरसाइज में दिक्कत होगी। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।